ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 16 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कितने प्यार से समझाया। क्या कि बच्चे, तुम बार बार, कई बच्चे कहते हैं बाबा रोज रोज वही बात सुनाते हैं। अब बच्चे क्यों ना सुनाऊं, जब तुम धारण ही नहीं करती। जो बाबा ने सुनाया कर लिया धारण, इसलिए बाबा को सुनाना पड़ता है। फिर भूल जाते हैं, माया के अधीन हो जाते हैं, इसलिए बाबा को सुनाना पड़ता है। इसलिए बच्चे, बाबा कहते हैं कि बच्चे, जो बात जरूरी है धारण नहीं हुई तो बाबा को बताना पड़ेगा ना बार बार। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय कुछ भी कर लो, सतो प्रधान बनने का कोई उपाय नहीं बाप की याद के सिवाय। इसलिए बच्चे, तुम औरों को भी समझाओ। क्या? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, हाँ, तब तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बाबा ने कहा उसी से ही तुम्हारा कल्याण होगा। देखो बच्चे पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ। कितने लाखों करोड़ों भगत द्वापर से पुकारते आ रहे हैं, हे भगवान आ जाओ, आ जाओ, शिव भोला आ जाओ धरती पर। हाँ, अब मैं आया हूं, पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं। हाँ, तो इसलिए बच्चे आया हूं, तुमने पाया है तो उसकी मानो तो सही, उसकी आज्ञा पे तो चलो। फिर बाबा ने कहा देखो, मैं हूं सर्व का सदगति दाता। सब आत्माओं को, 800 करोड़ आत्माएं, सबको गति सदगति देता हूं। फिर बाबा ने कहा मैं हूं ज्ञान का सागर। कितनी ज्ञान का भंडार बरस बरस लगातार 1937 से बरस रहा है। मैं हूं ज्ञान का सागर। फिर बाबा ने कहा मैं हूं शांति का सागर। बच्चे कहते हैं बाबा हमें ले चलो, कहाँ? उस शांति धाम ले चलो। बाबा हमें पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। हाँ बच्चे, मैं आया हूं ना लेने, तुम बच्चों को लेके जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे को कहते हैं प्रेम का सागर, आनंद का सागर। हाँ, तो बच्चे देखो, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। आज ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव शेयर किया। अब बच्चे मेरे बाजू में बैठा है, हाँ मैं बाजू में बैठा हूं, बिल्कुल शिव बाबा मेरे बाजू में बैठा, फिर भी मैं भूल जाता हूं बच्चे, फिर भी भूल जाता हूं। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अपना खुश हो जाऊं कि मेरे साथ बैठा, नहीं, मुझे भी याद करना पड़ता है। सबसे पहले तो तूफान यहाँ इंजन को लगते हैं, इसलिए रुस्तम से माया रुस्तम होके लड़ती है। बाबा को सब कुछ अनुभव कराना है ना। इसलिए बच्चे, ये तो पुरुषार्थ है, जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ही ऊंच पद पाएगा। इसलिए पुरुषार्थ अच्छा करना है बच्चों को। पुरुषार्थ करो, सेवा का भी पुरुषार्थ, पतित से पावन बनाने का भी पुरुषार्थ। आज ज्ञान मानसरोवर में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम गवर्नमेंट की ओर से स्पॉन्सर्ड, चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिस, CDPO, प्लानिंग ऑफिसर, वो जो महिलाओं का, हाँ, तो लगभग आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की ओर से 3000 महिलाएं सारे हरियाणा से आ रही हैं, खासकर वो जिनको उनकी योजनाओं से लाभ हुआ है, बेनिफिशरीज, उन 3000 महिलाओं को बुलाया। और मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री भ्राता नायब सिंह सैनी, वो भी जो है आज पधार रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर पानीपत में, महारी लाडो, अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उसके ऊपर आज कार्यक्रम है। तो वो सारे अधिकारीगण सब आज पहुंचने वाले हैं। तो बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। तो बाबा कहते बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सबको समझाना है। क्या? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। खुद को आत्मा समझेंगे तब बाबा की याद ठहरेगी। आत्मा ही नहीं समझेंगे, बाबा की याद कैसे ठहरेगी? आज बाबा ने कहा सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, सबका फिक्स पार्ट है।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, ये बना बनाया ड्रामा है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। मैं कलप कलप आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाप आए हैं रूहानी बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो कितनी ऊंची तुम पढ़ाई पढ़ते हो। फिर युगे युगे, फिर 5000 वर्ष बाद फिर आऊंगा। मेरा आने का ये पुरुषोत्तम संगम युग पे आता हूं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये माया बड़ी प्रबल है। हाँ, यहां से निकलते खलास तो माया के बच्चे माया गिराने की कोशिश करती है। तुम कहते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, माया भी कम शक्तिवान नहीं है। झट बुलाए देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। कल बाबा ने कहा ना, लज्जा नहीं आती तुम ऐसे बाप को भूल जाते हो। जो बाप तुम्हें वेश्या का मालिक बनाता है, तो रियलाइज कराएं अपने आप को, या रियलाइज कराएं। बाबा ने आज कह दिया, बगैर पवित्र बने वेश्या का मालिक बन नहीं सकते। पवित्रता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाते हैं ना, मनुष्य से देवता कर किए करत न लागी वार। बाबा आता है मनुष्य से देवता बनाता है। आज बाबा ने कहा बाबा है क्या, अकाल मूरत सत बाबा, अकाल मूरत सत टीचर, अकाल मूरत सत सतगुरु। वाह। तो बाबा, इसलिए बच्चे तुम्हारी बुद्धि घड़ी घड़ी बाबा में ही लगी रहनी चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनते जाएंगे, औरों को भी पावन बनाएंगे। अब बाबा ने कहा कि बच्चे, अब नई दुनिया, बाबा तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। ये पुरानी दुनिया का तो अब अंत है। इसलिए बच्चे, पुरानी दुनिया से अब तुम्हारा बुद्धि हट जाना चाहिए, और तुम्हें बाप को याद करो और घर को याद करो और घड़ी घड़ी वर्षे को याद करो। तो बाबा ने कहा फिर तुम आत्मा पावन बनती जाएंगे। इसलिए फिर सब विकार, फिर माया थक जाएगी। माया से तुम्हारी युद्ध है ना, तुम बन क्या रहे हो, माया जीत जगत जीत। तुम इस माया को जीतने वाले जग जीत बनते हो, जगत जीत बनते हो। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप आया हुआ है, हमने उसको पाया है। पाया है तो उसकी पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए ना। हाँ, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए और माया के चक्कर में नहीं फंसना है। सदा अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ के बाबा के समान बनने का सबूत देना है। तो जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। आज की मुरली में वरदान, वरदान क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे सदा केयरफुल रहे, सदा केयरफुल रहे। माया के रायल रूप की छत्र छाया से सेफ रहने वाले, क्या, माया प्रूफ बाबा। केयरफुल और माया प्रूफ। केयरफुल पता भी होता है रॉन्ग हो रहा है, ये रॉन्ग है, ये मेरा संकल्प रॉन्ग है, फिर भी नहीं परवाह करते, इसको केयरफुल नहीं कहेंगे। सेकंड सेकंड जो पूरा अपने को श्रीमत चला पाता है ना, वो है केयरफुल। नहीं तो केयरफुल नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा केयरफुल बन, माया की छाया से सेफ रहने वाले, वो माया प्रूफ बनता है। माया जरा भी मेरे ऊपर वार कर ना सके। माया की छाया ऐसी हो, माया जरा भी वार कर ना सके। तब हम माया जीत बन गए तो जगत जीत बन जाएं। केयरफुल रखो, कहीं विकारी संकल्प ना आए। केयरफुल अपने रहो, जरा क्रोध की बात बुद्धि में ना आए। केयरफुल रहो, कहीं व्यर्थ संकल्प ना चले। केयरफुल रहो, कहीं लोभ लालच अहंकार ना आए, आलस अलबेलापन ना आए। ये केयरफुल। तो फिर माया की छाया से सेफ हो जाएं और फिर क्या बनेंगे, माया प्रूफ बन जाएं। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा, सहज योगी जो है, जो सहज योगी है, उनको देखकर स्वतः ही सभी का सहज योग लग जाएगा। ये निशानी है सहज योगी की। अगर आप सहज योगी हैं, आपको देखते ही हॉटलाइन कनेक्शन बाबा से जुड़ जाएगा।
तब है आप सच्चे सहयोगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।